यस फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को करेंगे। सर्विस सेक्टर की ये प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है। A public health center runs a medical care unit. For this purpose, it had hired a building at a rent of rupees 50,000 per month, with the understanding that it would bear the repair and maintenance charges also. ठीक है. The unit consists of 25 beds and 5 more beds can be comfortably accommodated when the occasion demands. The permanent staff attached to the units are as follows. Supervisor दे रखे हैं, नर्सेज दे रखी हैं, वार्ड बॉय दे रखे हैं। अब कितने वार्ड बॉय हैं ये नहीं पता है। चलिए देखते हैं कहीं आगे लिखा हुआ, और नहीं तो फिर हम एक एक या दो दो जो भी होगा वो दिखा जाएगा। चलिए, सॉरी, ये क्वेश्चन में लिखा है, though the unit is open for patients all 365 days in a year, comma, scrutiny of account in 2012-13 reveals that only for 120 days in a year the unit bed the full capacity of 25 days, and for another 80 days it had an average 20 beds occupied per day. There were occasions when beds were full. Extra beds were hired at a charges of rupees 50 per day, and they did not come to more than 5 extra beds extra above the normal capacity on any one day. The total hire charges for extra bed incurred for the whole year is 20,000. Okay. इससे मुझे एक्स्ट्रा बेड भी पता चल जाएंगे। ठीक है। The unit engaged expert doctor from outside to attend the patient, and the fees were paid on the basis of the number of patients attended and time spent by them, which on an average worked out to rupees 50,000 per month in 2012-13. The other expenses repair maintenance के दे रखे हैं, food supply to patients है, janitor है, laundry है, medicine है, cost of oxygen x-ray other than directly borne by the patient, यानी कि ये fixed nature की हो गई है। General administrative charges दे रखे हैं। If the unit recovered an overall 500 rupees per day on an average from each patient, what is the profit per patient day made by the unit in 12-13? Okay. If the unit wants to work on a budget for 2013-14, but the number of patients requires intensive medical care is a very uncertain factor, assuming that same revenue and expenses prevail in 12-13-14, work out the number of patients required by the unit to break even, यानी कि हमको ये break even point पूछा है इन्होंने। तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग का कंसेप्ट आ गया है इसमें। चलिए फ्रेंड्स, ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने शायद पहले भी किया है, इसको करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, पहली वर्किंग हम ये बनाएंगे कि नंबर ऑफ पेशेंट डे इन 2012-13। ठीक है, देखिए हमारे पास डे दिए हैं और नंबर ऑफ पेशेंट दिए हैं, तो ये हमारे पेशेंट डे बन जाएंगे। 120 में पूरे 25 पेशेंट्स हैं, 80 में 20 पेशेंट्स हैं, तो ये 3000 हो जाएंगे, ये 1600 हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन में दिया है कि हमने एक्स्ट्रा बेड भी लिए हैं, और एक्स्ट्रा बेड का जो किराया है वो 20,000 रुपया है, और एक दिन का किराया था हमारा 50 रुपया। यानी कि 400 बेड हमारे ये भी लगे हैं, तो ये एक्स्ट्रा जो बेड हैं उनको भी हम, क्योंकि उसमें भी तो पेशेंट्स आए होंगे हमारे पास, तो ये टोटल नंबर ऑफ
पेशेंट डे आ गए मेरे, 5000 पेशेंट डे। अब क्वेश्चन में दिया है इन्होंने कि हमको 500 रुपये पर डे पर पेशेंट हमने कलेक्ट किया है। ठीक है, तो हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। चलिए, रेवेन्यू कितनी आई है मेरे पास, 5000 पेशेंट से, और पर पेशेंट से मैंने 500 रुपये लिए हैं, 25 लाख रुपए। इसमें से मैं माइनस करूंगा कॉस्ट, तो मैं पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूं। वैसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं कॉस्ट, लेकिन चूंकि मुझे आगे पता है कि मुझे ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए, तो इसलिए मैंने वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को अलग अलग करना ज़्यादा अच्छा समझा। ठीक है ना। चलिए, देखिए अब वेरिएबल कॉस्ट में और फिक्स कॉस्ट में जो हमारे कॉस्ट के नेचर्स हैं उनको समझ लें। जो रेंट है वो हमारा फिक्स नेचर का है, तो रेंट हमारा हो गया 6 लाख। रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है वो क्वेश्चन में दी है कि 25,000 रुपये लग रहे हैं। इसके बाद फूड सप्लाई टू पेशेंट्स, तो ये हमारा वेरिएबल नेचर का आइटम है, 88,000 रुपीज। जेनिटर एंड लॉन्ड्री, ये हमारे 25,000 के हैं, और जो लॉन्ड्री चार्जेस हैं ये 56,000 के हैं। मेडिसिन क्वेश्चन में दी है कि 70,000 की। इसके बाद कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन 2,08,000 रुपए के हैं, और जनरल चार्जेस क्वेश्चन में दिए हैं 98,000 रुपीज के। ठीक है, अच्छा एक्सपर्ट याद है कि नहीं है? यस, तो एक्सपर्ट जो था, एक्सपर्ट डॉक्टर की जो कॉस्ट है वो भी आ जाएगी। एक्सपर्ट डॉक्टर हमारे वेरिएबल बेसिस पर आएंगे, 50,000 रुपया पर मंथ हम खर्चा कर रहे हैं उन पर, तो ये 6 लाख रुपए के हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर आ जाएंगे। ठीक है, और जो हायर चार्जेस हैं हमारे बेड के, वो भी वेरिएबल नेचर के हैं, तो वो 20,000 रुपये आ जाएंगे। अब हमें देनी है सैलरी। सैलरी के बारे में ये नहीं गिवन है कि कितने कितने हैं, तो इसके आगे लिखा है सुपरवाइजर, तो हम इसमें मान लेते हैं 1, और नर्सेज लिखी हुई है तो इसके लिए हम एटलीस्ट 2 मान लेते हैं। वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन यहाँ थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है मुझे, तो 1 2 2। अब कैलकुलेशन कर लें। सुपरवाइजर की सैलरी कितनी होगी? सुपरवाइजर है हमारा 2,000 रुपये पर मंथ, ये हो गया 24,000। नर्स जो है वो 1,200 रुपये पर मंथ है, तो 1,200 रुपये पर मंथ के हिसाब से उनको मिलेगा 2,400, 28,800। जो वार्ड बॉय है वो 300 रुपये पर मंथ है, तो ये 7,200 रुपीज हो गया। चलिए, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों को लिख लें। ये हमारी
8,59,000 तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। और 9,91,000 ये हमारी फिक्स कॉस्ट है। जिन लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ी है वो ये जानते हैं कि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या कहलाता है, कंट्रीब्यूशन। तो ये कंट्रीब्यूशन आएगा मेरा 16,41,000, ठीक है। प्रॉफिट कितना आएगा, 6,50,000, ठीक है। सो प्रॉफिट पर पेशेंट डे अगर मैं समझना चाहूँ तो डिवाइडेड बाई 5,000 कर दें तो 130 रुपए पर डे पर पेशेंट से मैं कमा रहा हूँ। अब दूसरा पार्ट है इनका कि भाई हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट 2013-14 का निकालना है। ये आ जाएगा फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन हमें दिया है अपॉन नंबर ऑफ पेशेंट डे, 16,41,000 डिवाइडेड बाई 5,000। तो ये आया हमारा 328.20, ठीक है। सो so 9,91,000 डिवाइडेड बाई 328.2, तो ये हमारा आया 3020 पेशेंट डे। यानी कि इतने पेशेंट्स अगर आपके पास आते हैं एक साल में तो फिर आप प्रॉफिट, इससे ज़्यादा में प्रॉफिट में रहेंगे। सो फ्रेंड, it's a good question and we have done it. Thank you very much.